जीएमसी अनंतनाग में एनेस्थीसिया जो डिपार्टमेंट है ये कितना एडवांस्ड है? जीएमसी अनंतनाग में एडवांसमेंट आने लगी है क्योंकि यहाँ पे 10 थिएटर हैं और नंबर ऑफ ओटीज़ इंक्रीज़ किए हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज़ इंक्रीज़ किए हैं और इन्होंने हाई एंड सर्जरीज़ की हैं, जैसे विपल्स किया है, काइफोस्कोलियोसिस किया है, ट्यूमर्स ये कर रहे हैं, जैसे जीआई ट्यूमर्स कर रहे हैं या ये ईएनटी के ट्यूमर्स कर रहे हैं, थायराइड की हाई एंड सर्जरीज़ कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट इंटूबेशन केसेस ये कर रहे हैं। तो एडवांसमेंट आ रही है इस डिपार्टमेंट में भी, बहुत अच्छी एडवांसमेंट आ रही है। नाज़रीन, आज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में जहां पूरी दुनिया में तकारीब हो रही है, यहाँ अनंतनाग के जीएमसी में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया और एनेस्थीसिया के मुतल्लिक बातें हुई, बहस मुबाहिसा हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जीएमसी प्रिंसिपल अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नजीब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनेस्थीसिया है ओवर द ईयर्स कितनी सारी डेवलपमेंट्स इसमें हुई है और आज से 50-60 साल पहले का जो एनेस्थीसिया था वो क्या था और आज जब एनेस्थीसिया हम देते हैं पेशेंट्स को वो एनेस्थीसिया क्या है और कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैम, आपका खैर मकदम है। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पहली बार जब एक पेनलेस सर्जरी डेमोन्स्ट्रेट हो गई थी, वो WTJ मॉर्टन ने मैसाचुसेट्स के हॉस्पिटल में किया था। वो एक डेंटल सर्जन था। उसने दिखाया कि हम एक ट्यूमर कैसे निकालेंगे और पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा। तो ईथर एनेस्थीसिया में एक ट्यूमर निकाला गया और वो डेंटल सर्जन था और उसके बाद से ही 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, क्योंकि उस दिन एनेस्थीसिया का एक किस्म से जन्म हो गया। क्योंकि उससे पहले पेशेंट्स को पकड़ के सर्जरी करते थे, कभी पेशेंट्स भाग जाते थे या पेन होती थी, तो इससे रिवोल्यूशनाइज हो गया कि ईथर डे भी इसको कहते हैं या इसको हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी कहते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता पहले ईथर जब देते थे तो उसमें थोड़े से डेंजरस साइन सिम्टम्स होते थे, साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांच 100% एडवांस हो रहा है क्योंकि पहले ईथर से सीधे पता चलता था कि मतलब पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस भी रहता था या कुछ स्मेल आती थी ईथर की। अब तो वैसा नहीं है। ओवर द ईयर्स जैसे हेलोथेन भी आउट ऑफ यूज़ हो गया, तो आजकल हमारे पास नए एडवांस्ड है, जैसे सीवोफ्लोरिन है, डेस्फ्लोरिन है, आइसोफ्लोरिन है। तो जितने ये इनहेलेशन एजेंट्स सेफ़ आते गए, ऐसे ही जो हम इंट्रावेनस ड्रग्स देते हैं वो भी सेफ़ आते गए। पहले जैसे सोडियम थायोपेंटोन था, केटामीन था, आजकल प्रोपोफॉल आ गया है, तो इन ड्रग्स में भी एडवांसमेंट आ रही है। सो ओवर द ईयर्स एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ हो रहा है क्योंकि हाई इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ICU बैकअप बहुत अच्छा है हर जगह, और ड्रग्स चाहे इनहेलेशन ड्रग्स हैं या IV ड्रग्स हैं वो सेफ़ आने लगे हैं। जीएमसी अनंतनाग में एनेस्थीसिया जो डिपार्टमेंट है ये कितना एडवांस्ड है? जीएमसी अनंतनाग में एडवांसमेंट आने लगी है क्योंकि यहाँ पे 10 थिएटर हैं और नंबर ऑफ OTs इंक्रीज़ किए हैं, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज़ इंक्रीज़ किए हैं और इन्होंने हाई एंड सर्जरीज़ की हैं, जैसे विपल्स किया है, काइफोस्कोलियोसिस किया है, ट्यूमर्स ये कर रहे हैं, जैसे जीआई ट्यूमर्स कर रहे हैं या ये ईएनटी के ट्यूमर्स कर रहे हैं, थायराइड की हाई एंड सर्जरीज़ कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट इंटूबेशन केसेस ये कर रहे हैं। तो एडवांसमेंट आ रही है इस डिपार्टमेंट में भी, बहुत अच्छी एडवांसमेंट आ रही है। 10 टेबल इनके चलते हैं और जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है वहाँ पे लगभग 30 सर्जरीज इनकी होती हैं। तो एडवांसमेंट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। किसी भी कामयाब सर्जरी में कामयाब एनेस्थीसिया वाले का ही काम है। एनेस्थीसिया जब अच्छा होगा तब जाके सर्जन्स काम कर सकते हैं। जैसे ब्लीडिंग हो रही है या कोई डिफ़िकल्ट सर्जरी है या मतलब ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है, वो तब तक सर्जन कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम उसको नहीं कहेंगे गो अहेड, डिफ़िकल्ट केस है हम करेंगे। जब हम डिफ़िकल्ट केसेस करेंगे तब वो जाके एडवांसमेंट कर सकते हैं अपने सर्जिकल फील्ड में। तो हाई एंड सर्जरीज़ तभी पॉसिबल है जब एनेस्थीसिया वाला हाई एंड होगा। जैसे अब दौर आ गया है रोबोटिक सर्जरीज़ का, तो रोबोटिक में एनेस्थीसिया बहुत ही मुश्किल है, तो रोबोटिक सर्जरीज़ भी हो रही हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही हैं, बटन होल सर्जरीज़ हो रही हैं। तो सारी एडवांस सर्जरीज़ ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही हैं क्योंकि एनेस्थीसिया ही एडवांस हो रहा है। तो मैसेज क्या है आज के दिन? मैसेज कॉमन लोगों को है कि एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ है और किसी भी सर्जरी से पहले आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर से मिलो, वो आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ एनेस्थीसिया हम क्या देंगे। डरने की बात नहीं है क्योंकि 30-40 साल पहले लोग सच में डरते थे, वो कह रहे थे हम एनेस्थीसिया से ज़्यादा डरते हैं, सर्जरी से हम नहीं डरते हैं, लेकिन अब सेफ्टी आ गई है हमारे ब्रांच में। तो आपने क्योंकि कहा मैं खुद भी एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ, तब जब मैंने एनेस्थीसिया किया था MD तो इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी। अब हम क्या देखते हैं, सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है,
फाइबर ऑप्टिक लरिंगोस्कोप्स हैं, वीडियो लरिंगोस्कोप्स हैं, और दवाइयाँ बड़ी एडवांस्ड हैं। मतलब बिल्कुल कम डोज में इफ़ेक्ट बहुत अच्छा रहता है और उन दवाइयों का असर जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो पेशेंट शाम को घर भी जाता है। जैसे प्रोपोफॉल हम देते हैं तो पेशेंट कैन गो होम, इवन ही कैन ड्राइव एंड गो होम बैक नॉर्मल टू हिज वर्क। तो बहुत ही एडवांस्ड है। जैसे मेरे भी 2-3 एनेस्थीसिया लगे। प्रोपोफॉल इज़ अ वंडर ड्रग। आपने कहा कि ये एनेस्थीसिया किस तरह का लेना है, ये पेशेंट भी डिसाइड कर सकते हैं, इज इट दैट? हाँ, कभी कोई पेशेंट कहता है कि मैं जी बिल्कुल सोना चाहता हूँ ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसको हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। और अगर कहीं हमारा ऑप्शन होता है रीजनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कोई सीधे रिफ्यूज़ करता है। अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तब हम उसको रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, क्योंकि कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई पेशेंट कहता है मेनस गस्नट खबरें आसिन पेशेंट कि एम सातन क्या दलील शुरू हुआ, है? कब खत्म हुआ? हाँ, तो वो कहता है मैं जी डरता हूँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, उनको हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा ब्रांच है कि जहाँ हमें कंसेंट ज़रूरी लेना है, क्योंकि हर एक साइड इफेक्ट तो होता ही है। कभी साइड इफेक्ट जीरो होता है, कभी थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, तो कंसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट डिसाइड कर सकता है व्हाट काइंड ऑफ एनेस्थीसिया ही वांट्स टू। ऑब्वियसली ही शुड बी अवेयर कि रीजनल एनेस्थीसिया है या जीए है। कोई ऐसी सर्जरी है जहाँ सिर्फ हमें एनेस्थीसिया जनरल ही देना है, वहाँ तो हम उसको फिर मोटिवेट करते हैं कि ये जी इसमें हम रीजनल नहीं दे सकते हैं। लेकिन आजकल हमारी सच में एडवांस्ड ये आ गया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्लॉक्स देते हैं। जैसे यहाँ पे सर्जरी है तो यहाँ वो इतना ही एरिया ब्लॉक कर सकते हैं, बाजू का ब्लॉक कर सकते हैं, एक टांग ब्लॉक कर सकते हैं, तो पेशेंट बिल्कुल चूज़ कर सकता है। और आज के लोग प्रेफर करते हैं कि रीजनल ही दें, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हो जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे के हवाले से प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर रुखसाना नज़ीर बात कर रही थी कि एनेस्थीसिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। जब पहली सर्जरी हुई थी तब क्या मामला थे एनेस्थीसिया के हवाले से, और आज किस तरह की सर्जरीज होती है और आज किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए अनंतनाग एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।